बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। कितने हैं? नेक्स्ट है कि बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं, जिनमें से यूनेस्को की साइट में शामिल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 13। और 13 बायोस्फीयर रिजर्व वे हैं जिनको यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है या अनुमोदित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। परंतु आपसे पूछेगी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कौन देता है? यूनेस्को। और यूनेस्को के द्वारा ये दर्जा दिया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 1971 और 1971 से शुरुआत की गई थी। तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18, जिनमें से 13 कहां शामिल है? यूनेस्को की साइट में शामिल है। और यूनेस्को की साइट में शामिल हैं तो इसी तरीके से एक एक देखो बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18, जिनमें से देखो अगला है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बनाया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। और नीलगिरी बायोस्फीयर बनाया गया था 1986 में। तो नीलगिरी पर्वत को दूसरा किस नाम जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। यह भारत का क्या है बोलो? प्रथम क्या है? बायोस्फीयर या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भाई बायोस्फीयर तो इंग्लिश में है ये तो, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि कितने राज्यों में फैला हुआ है? ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? 5020 वर्ग किलोमीटर है और 5520 वर्ग किलोमीटर है। वो कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? इसे यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया था? 2000 सन 2000 में शामिल किया गया था। जो भारत का पहला यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाला बायोस्फीयर कौन सा है? नीलगिरी। और भारत का पहला बायोस्फीयर भी कौन सा है? नीलगिरी है। नेक्स्ट अगला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कब बना था? 1988। कब बना था? 1988। जिसको यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया था? 2004। और जो यूनेस्को की साइट का कौन सा नंबर का था? चौथे नंबर का था। नेक्स्ट अगला बायोस्फीयर का नाम क्या है? नॉर्वे बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था? 1988 में। और यूनेस्को की साइट में से कब शामिल किया गया था? 2009 में। और यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल किया गया था। जो कौन सा नंबर का था बोलो? 5 नंबर का था। नेक्स्ट अगला है चौथा नंबर पे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे कब बनाया गया था? 1900। और इसे यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया था? 2013 में। और कौन से नंबर का था ये? 9। नेक्स्ट है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व है अगला, और ये कब बना था? 1989। और इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है क्या? नहीं किया गया। नहीं किया गया ना। देखो टोटल तो कितने हैं? 18 है। 18 में से कितने को शामिल किया गया है? 13। वो 5 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं किया गया है। उसमें एक तो ये आ गया, उसका नाम है मानस बायोस्फीयर रिजर्व 1989। अगला है कौन सा है? मन्नारवाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1989। नेक्स्ट है कि इसे किस में शामिल किया गया है? यूनेस्को की साइट में। लेकिन यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया कब किया गया? सन 2000 में शामिल किया गया। जो कौन सा नंबर का था? दूसरे नंबर का था। नेक्स्ट अगला है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व 1989। और इसे भी किसने शामिल किया गया है? यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। और वो कब किया गया? 2001 में। और वो कौन सा नंबर का था? तीसरा बायोस्फीयर था जो यूनेस्को की साइट में शामिल था। अगला है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में। और ये सिमलीपाल बायोस्फीयर बना था, वो कब बना था? 1994। और इसे यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया था? 2009। और कौन से नंबर का शामिल किया गया था? 7 नंबर का। नेक्स्ट अगला कौन सा बायोस्फीयर है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर कब बना था ये? 1999। और 1999 बना है तो इसे यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था? 2009 में। और कौन से नंबर का शामिल किया गया था? 6 नंबर का शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगला है दिबांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। और दिबांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और इसे कब बनाया गया था? 1998 में। लेकिन इसे यूनेस्को साइट में शामिल किया गया क्या? नहीं किया गया। नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। और ये है कब बना था? 1997 में। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 765। जो सबसे छोटा है बायोस्फीयर रिजर्व है। कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व पूछे तो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है। 1997 में बना था। सबसे छोटा है 765 वर्ग किलोमीटर में है। कि भारत का सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा फिर है? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। और वो कब बना था? 2008 में। कुल क्षेत्रफल कितना है? 12,454
बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था? 2000 में। परंतु इसे यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया था? 2018 में। 2018। देखो कोड वर्ड याद रखे ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा। देखो सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रू सैखोवा, ठीक है, कब बना था? 1997 में। और सबसे छोटा है क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर, इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया क्या? नहीं किया गया। सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व 2008 में बना था, और 2008 में बना था तो सबसे बड़ा है, कुल क्षेत्रफल 12,454 किलोमीटर, इसे भी यूनेस्को साइट में शामिल किया गया क्या? नहीं। तो ध्यान रखना कि भारत का सबसे बड़ा व सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जिसे यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं किया गया था। कितना कोड वर्ड याद रख लेना कि वो याद रह जाएगा कि हाँ ये दो ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट है अगला है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में बना था। कौन सा है लोग? अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था? ये 2005 में। इसे यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया था? 2012 में। कौन सा नंबर का था? 8वें नंबर का था। नेक्स्ट है इसके पश्चात अगला बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका नाम है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001। और 2001 में क्या हुआ था? क्या हुआ था 2001 में? बना था। और बना था तो इसे यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया था? 2016 में। वो कौन से नंबर का शामिल किया गया था? नेक्स्ट है अगला है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कब बना था? 2009 में। और 2009 में बना था तो इसे यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था? 2025 में। और अभी हाल ही में जो सबसे नया शामिल किया गया था वो यही है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था, जो भारत का कौन सा नंबर का था? 13वां बायोस्फीयर रिजर्व था। और 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे कब शामिल किया गया था? 2025 अक्टूबर में। नेक्स्ट है कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर का दूसरा क्या नाम है? ठंडा डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल है बायोस्फीयर। और अगला कौन सा बायोस्फीयर है? बायोस्फीयर रिजर्व, और ये कब बना था? 2010 में। नेक्स्ट है कि अगला बायोस्फीयर, इसको शामिल किया गया है यूनेस्को में? नहीं किया गया। नेक्स्ट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011, ये कब बना था? 2011, जिसे यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था? 2020 में। और कौन सा नंबर का था? 12 नंबर का था। नेक्स्ट अब आपसे पूछे कि भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18, जिनमें से यूनेस्को साइट में कितने शामिल हैं? 13। अब ऐसे बायोस्फीयर कितने हैं जो शामिल नहीं हैं? कितने हैं? 5 हैं। और 5 कौन कौन से हैं देखना इसमें। एक तो है मानस बायोस्फीयर रिजर्व 1 नंबर, ठीक है। अगला कौन सा है इसके बाद में? दिहांग, अगला 2 नंबर, ठीक है। अगला कौन सा है? डिब्रू सैखोवा, कौन सा है? डिब्रू सैखोवा 3, 4 और 1 हीरा 5। ये बायोस्फीयर ऐसे हैं जिनको यूनेस्को साइट में शामिल नहीं किया गया है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपना वन्य जीव।